कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन, इन जगहों पर आदमी हमेशा अकेला ही होता है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत का भूगोल पार्ट 8। 7 पार्ट तक आ चुका है, पार्ट 8 आज शुरू करेंगे। इसमें नदियों के हिसाब से हिमालय का बंटवारा, मतलब पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, इसके बाद नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कौन सा हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, किस हिमालय में कौन सी श्रेणी आती है, सबसे दक्षिणी श्रेणी, सबसे उत्तरी श्रेणी। क्वेश्चन आपके हिमालय से ज़्यादातर यहीं से बनते हैं। और ये आपका सुपर टेट लेखपाल, जहाँ भी आपका भूगोल पूछा जाएगा 1 से 2 क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आइए सबसे पहले देखते हैं हम पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि किन दो नदियों के बीच में पंजाब हिमालय है। तो सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है। दूसरी चीज, इसकी जितने भी हिमालय नदियों के हिसाब से जो हमने बांटा है, नदियों के हिसाब से जो हिमालय को बांटा गया है, उसमें से सबसे ज्यादा चौड़ाई आपकी पंजाब हिमालय की है। और ये 3 राज्यों में, मतलब 2 संघ शासित क्षेत्र और एक राज्य आपका हिमाचल प्रदेश, और 2 संघ शासित क्षेत्र हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि इसकी जो पर्वत श्रेणियां हैं, ऊपर से नीचे हम देखेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये पूछता भी है कि सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी, सबसे निचली। तो सबसे जो उत्तर में है वो काराकोरम श्रेणी है। ठीक है, काराकोरम। अब काराकोरम में कुछ चीजें हैं, जैसे यह इसका उपनाम, काराकोरम श्रेणी का उपनाम है उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है काराकोरम श्रेणी को। दूसरा पॉइंट, इसमें ऑस्टिन गार्डविन स्थित है। केटू गार्डविन ऑस्टिन स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, और ये भारत का सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च चोटी है भारत की। अगला पॉइंट ये है कि जो आपकी काराकोरम श्रेणी है, उसको पहले कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट ये है, काराकोरम हो गई। अब उसके नीचे जैसे ही आते जाएंगे, अगली लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर धौलाधार है। धौलाधार के बाद आते हैं पीर पंजाल। तो लद्दाख, जास्कर, धौलाधार और पीर पंजाल। पीर पंजाल में ये क्या है, ये हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल। दूसरी चीज, पीर पंजाल और धौलाधार के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लू घाटी किन 2 श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में। अगली जो इसकी श्रेणी है 6 नंबर की, शिवालिक को पाद प्रदेश, मतलब सबसे निचला और सबसे दक्षिणतम श्रेणी। और साथ ही पंजाब हिमालय में जो जाफरान की खेती होती है, वो शिवालिक में ही, यानी कि जम्मू कश्मीर में आपने पढ़ा होगा केसर की खेती हो, तो जाफरान के फूलों से ही केसर बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केसर किसके फूलों से बनाया जाता है, तो जाफरान के फूलों से ही केसर मिलती है। अब अगला हिमालय हम देखेंगे, देखिए पंजाब हो गया, अब देखेंगे कुमायूं, फिर उसके बाद नेपाल, असम। तो कुमाई हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में स्थित हिमालय को हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम गढ़वाल हिमालय है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी नंदा देवी है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, और यह केवल उत्तराखंड में पूरी तरह से फैला हुआ है। जो कुमायूं हिमालय है, अगर पूछा जाए किस राज्य में फैला हुआ है, तो उत्तराखंड में ये पूरा फैला हुआ है। इसमें देखिए धार्मिक तीर्थ स्थल बहुत सारे स्थित हैं। तीर्थ स्थलों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी में स्थित है, मतलब कुमायूं हिमालय में ही ये सारी चीजें स्थित हैं। और आप जानते हैं गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। तो गंगा, यमुना, रामगंगा सब इसी हिमालय से निकलती हैं, कुमायूं हिमालय से। ठीक। और इसकी सबसे ऊंची चोटी
नंदा देवी 7,817 मीटर। तो ये हुई बात कुमाई हिमालय की। देखिए, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता दोनों नदियों के बीच में स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। दूसरी चीज यह है, ज्यादातर इसका हिस्सा नेपाल में स्थित है, थोड़ा बहुत एरिया इधर सिक्किम में आता है। ये सिक्किम है यहाँ पे, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका नेपाल है। तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच, कुमाई हिमालय की अपेक्षा इसकी ऊंचाई अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि यहाँ पे दुनिया की सर्वोच्च चोटी, ऊंचाई अधिक है। दूसरी चीज, दुनिया की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट नेपाल हिमालय में ही पाई जाती है। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां इसी हिमालय में पाई जाती है, जैसे कंचनजंगा हो गई, धौलागिरी हो गई। देखिए, धौलाधर एक पर्वत श्रेणी है, धौलागिरी एक पर्वत चोटी है। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है, और आपकी एवरेस्ट की 8,850, कहीं कहीं 8,848 भी होता है मीटर में। ठीक है, तो ये थी आपकी नेपाल हिमालय की बात। अब आते हैं हम असम हिमालय में। असम हिमालय में कुछ खास नहीं है। असम हिमालय आपका 3 राज्यों में फैला हुआ है, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। और ये पूछा जाता है इससे जो मेन क्वेश्चन है कि ये किन 2 नदियों के बीच स्थित है, तो असम हिमालय आपका तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ये थी आज की क्लास, नदियों के हिसाब से हिमालय का बंटवारा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आज आपके लिए ये यूजफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। जय हिंद।